दोस्तों नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में चुनावी रण चल रहा है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आइए आपको हम ले चलते हैं सोना विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर तेजपाल तंवर को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन थोड़ा हम पीछे की बात करें तो वहां पर कई दावेदार सोना से भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो कुछ कार्यकर्ता बागी हो गए और निर्दलीय ही चुनाव में अपनी ताल ठोक दी और पर्चा भर डाला। लेकिन आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोना पहुँचे और सुभाष बंसल जो भाजपा से जुड़े हुए थे उनको बैठाया और उनकी घर वापसी करा दी। इस वक्त इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, प्रत्याशी तेजपाल तंवर यहाँ पर मौजूद है और सुभाष बंसल ने यहाँ से ये आह्वान किया कि वो तेजपाल तंवर का समर्थन करेंगे और उनकी घर वापसी हो गई है। एक दूसरा पहलू और है दोस्तों कि कल्याण सिंह चौहान भी भाजपा से जुड़े हुए थे और वो भी निर्दलीय पर्चा भरकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर कल्याण सिंह चौहान इसी तरह से डटे रहते हैं तो भाजपा को इससे कितना नुकसान होगा। कल्याण सिंह चौहान को भी मना लिया जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो राजपूत समुदाय से आते हैं, ऐसे में कितना भाजपा को नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। पहले दोस्तों इस रिपोर्ट को देख लीजिए कि जो बागी कार्यकर्ता थे जो चुनावी मैदान में थे उन्होंने किस तरह से आज समर्थन दिया। हालांकि कल्याण सिंह चौहान का भी कोई समर्थन नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनको भी मना लिया जाएगा। ये दोनों मिलकर के इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। की सीट के चारों तरफ की सीटें भी कमल के फूल में तब्दील हो जाए, मैं ये भी भारतीय जनता पार्टी सोहना पहुंचे सीएम नायब सैनी ने आज निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष बंसल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष बंसल ने भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर को अपना समर्थन दे दिया। सुभाष बंसल भाजपा से टिकट न मिलने से के चलते नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और सोहना विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। सुभाष बंसल के निर्दलीय उम्मीदवार होने के चलते भाजपा को वत्स्य समाज की वोटों का काफी नुकसान हो रहा था और यही कारण रहा कि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद सोहना पहुंचे और उन्होंने सुभाष बंसल से मुलाकात कर बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात करने के बाद सुभाष बंसल ने भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर को समर्थन देने की सहमति जताई। उससे पहले सुबह सोहना के निरंकारी कॉलेज में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और उन्होंने विद्यार्थियों से मुलाकात की। विद्यार्थियों से मुलाकात करने के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुभाष बंसल को मना लिया और उनकी घर वापसी हो गई। लेकिन एक और भाजपा से बागी होकर चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो है कल्याण सिंह चौहान। क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल्याण सिंह चौहान को मना पाएंगे? अगर वो नहीं मानते तो क्या भाजपा को नुकसान हो सकता है? हमारी बात सही है तो मैं आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का सीएम साहब का आने पर यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता हूँ आपके सहयोग से। आप सभी कार्यकर्ताओं से, हमें भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, हम पुराने कार्यकर्ता हैं, एक तरीका से हमारी घर वापसी हो गई है। मैं सुभाष बंसल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज जो इन्होंने इस प्रदेश की मजबूती के लिए निस्वार्थ भाव से आप सब साथियों के बीच में, मेरी मातृशक्ति भारी संख्या में बैठी है, उनके साथ लगातार इस गर्मी में जो आप लोग पसीना बहा रहे थे,
आप लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया है। ये सुरक्षित हाथों में रहे, ये प्रदेश मजबूती से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। ये कदम जो आप लोगों ने उठाया है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आप सबको बहुत का एक कदम जो आप लोगों ने उठाया, ये हरियाणा प्रदेश के विकास में और इसकी गति में ये सार्थक सिद्ध होगा। ये कोई छोटा कदम आप लोगों ने नहीं उठाया। मैं सुभाष जी को और आप पूरी टीम को आज बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और एक बात आप लोगों के बीच में कहता हूं, सुभाष जी मेरे पुराने मित्र भी हैं और ये कभी भी आप लोग इनको कोई काम कहेंगे तो सीधा मेरे को ध्यान में जो भी लगाएंगे उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी है। आप लोगों के काम में और इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। सुभाष जी को, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जी को पूरा मान सम्मान पार्टी में भी और हमारे सरकार में भी पूरा सम्मान है। आप सबको मैं पुनः बधाई भी देता हूं। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी जो चुनाव की दृष्टि से हरियाणा को लगातार एक दिशा देते हुए आज पूरे हरियाणा का एक ऐसा वातावरण खड़ा हुआ है। आज मुझे इस बात की खुशी भी है और मुझे इस बात का गर्व भी है। मैं आज इस सोहना की सरदारी के बीच में खड़ा हूं और सोहना की सरदारी के बीच में खड़ा होकर के पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो एक संदेश दिया है, हरियाणा के लोगों ने जो एक संदेश दिया है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ। दोस्तों, जैसे सुभाष बंसल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मनाने पहुंचे और वो मान गए, क्या ये भी देखना होगा कि कल्याण सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मना पाएंगे या फिर कल्याण सिंह चौहान इसी तरह से निर्दलीय डटे रहेंगे।